पिछले भाग सचल वृंदावन 2 में हमने सुना था कि विट्ठल दास जी वृंदावन चले गए थे। वहाँ जाने के कुछ दिनों बाद जूनागढ़ के राजा की तरफ से उन्हें प्रस्ताव भेजा गया था कि वह जूनागढ़ के प्रधानमंत्री पद को स्वीकार करें। तब महाप्रभु के आदेश को मानकर वह बिना मन के तैयार होकर प्रधानमंत्री पद को ग्रहण करने के लिए जूनागढ़ रवाना हो गए। उसके बाद की कथा आगे है। ये उपदेश महाप्रभु जी कर रहे हैं विट्ठल दास को। विट्ठल दास, तुम्हारे बिना प्रयास करने पर अगर तुमको प्रधानमंत्री की पदवी मिल रही है, तो जिस प्रकार जीवन में आने वाले कष्टों को प्रारब्ध मान करके भोगते हैं, सुख मिल रहा है तो इसको भी भोगो। लेकिन त्याग देखिए और समर्पण देखिए विट्ठल दास जी का। स्थिति ऐसी है कि प्राण निकलने को हो रहे हैं, लेकिन गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है, तो अब नहीं रोकना। विट्ठल दास जी चाहते तो कह देते कि मैं संपत्ति छोड़ के आया था आपके लिए, मैं परिवार छोड़ के आया था आपके लिए, सब कुछ छोड़ करके आया था और आप मुझे खुद से दूर कर रहे हो। पर नहीं, गुरु आज्ञा हो गई है कि जाना है, तो अब इसके आगे दूसरा प्रश्न नहीं। प्रेम का स्वरूप होता है मैं स्वयं कष्ट में रह लूंगा, लेकिन मेरा प्रेमी कष्ट में ना रहे। विट्ठल दास जी ने विचार किया कि अगर मैंने मना किया तो गुरुदेव को कष्ट होगा, मैं भोगने को तैयार हूं पर आप कष्ट में ना रहे। विट्ठल दास जी कुछ नहीं बोले, नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिर रही है, हाथ जोड़ के बैठे हैं और बस आज्ञा हो गई है जाओ। लेकिन मन तो सोच रहा है ठीक है जाता हूं, बुद्धि तो सोच रही है ठीक है जाता हूं, पर तन स्थिर हो गया है, तन हिल ही नहीं रहा है वहां से। और तब एक सूक्ष्म इच्छा प्रकट हुई मन में कि कृपा करके वृंदावन का कोई आशीष मुझे दे दीजिए। तब महाप्रभु जी ने सिर पर हाथ रख के कहा, विट्ठल दास, मैं तुम्हें आशीष देता हूं कि सदा वृंदावन तुम्हारे चित्त में रहेगा और तुम जहां रहोगे वृंदावन वहीं प्रकट हो जाएगा, जाओ।